नमस्कार, मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं वीसीजी एस्ट्रो चैनल पर। टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ 64th नवंशा। ये इस टॉपिक का तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो पोस्ट किए थे। पहले वीडियो में बताया था कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ 64th नवंशा, इसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है असेंडेंट के लिए, मून के लिए और बाकी अदर प्लैनेट्स के लिए। सेकेंड वीडियो में मैंने 4 डिफरेंट चार्ट्स लिए थे जिसमें डिफरेंट इवेंट्स बताए थे कि किस तरीके से जब कोई प्लैनेट 64th नवंशा पर गोचर करता है, वो किस असेंडेंट का हो सकता है, मून का हो सकता है, किसी भी प्लैनेट का हो सकता है, तो किस तरीके के इवेंट हम देख सकते हैं। हमको जरूरत है और देखना है कि इसको हम किस तरीके से नेटिव की महादशा या अंतरदशा से कनेक्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्शन के लिए बहुत बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं हमको। किसी भी जातक के लिए सबसे पहले हमको D1 चार्ट, D9 चार्ट, ट्रांजिट चार्ट ऑफ D1 और D9 और एक टेबल जिसमें हम सभी प्लैनेट्स की 64th नवंशा जहां पर आता है वो 8 साइन कौन सा है और 64th नवंशा कौन सा है, वो एक टेबल निकालनी होगी इजी रेफरेंस के लिए। जब हम गोचर देखते हैं कि कोई प्लैनेट 64th नवंशा पर गोचर करने जा रहा है या हो रहा है, तो क्या इवेंट ट्रिगर हो सकता है। इस वीडियो में हम एक चार्ट लूंगा जिसके मल्टीपल इवेंट्स हम देखेंगे रिलेटेड टू 64th नवंशा कि कोई प्लैनेट जब गोचर कर रहा है किसी भी प्लैनेट के 64th नवंशा पर तो किस तरह के इवेंट हुए। आज जो चार्ट ले रहा हूँ वो पूर्व प्राइम मिनिस्टर जो हमारी रही हैं इंदिरा गांधी जी, उनका चार्ट है। 6 इवेंट देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब। सो लेट्स गो टू द चार्ट एंड सी व्हाट काइंड ऑफ इवेंट्स वी कैन सी व्हेन एनी प्लैनेट इज ट्रांजिटिंग ओवर 64th नवंशा ऑफ एनी प्लैनेट। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का बर्थ चार्ट, उनके क्या इवेंट हुए व्हेन एनी प्लैनेट्स वर ट्रांजिटिंग ओवर 64th नवंशा ऑफ एनी प्लैनेट और मे बी असेंडेंट। हम देख सकते हैं लग्न कर्क लग्न उदय हो रही है जिसमें सैटर्न है, 2nd हाउस में मार्स है, 5th हाउस में सन मरकरी, 6th हाउस में राहु वीनस, 7th हाउस में मून है और 11th हाउस में जुपिटर रेट्रोगेट और 12th हाउस में केतु है। जो इवेंट नंबर 1 है उसके लिए हमने जो इवेंट नंबर 1 है उसमें मैंने एक ये टेबल दी हुई है जिसमें असेंडेंट से हम 64th नवंशा देख रहे हैं, उसका 8 साइन एक्वेरियस बनता है और जो 64th नवंशा है वो जेमिनी है। हम ये D9 में देख सकते। तो ऐसा कौन सा इवेंट हुआ या कौन सा प्लैनेट इस 64th नवंशा के ऊपर ट्रांजिट कर रहा था, कौन सा इवेंट ये दिखा रहा है। तो हम देख सकते हैं एक्वेरियस साइन 1936 28 जून 1936 को ये पोजीशन सी, ये ट्रांजिट चार्ट था जहाँ पे सैटर्न मूव कर रहा था एक्वेरियस में 8th हाउस के ऊपर और साथ में ये था नवंशा के ऊपर 3rd हाउस, एक्वेरियस साइन एंड जेमिनी नवंशा के ऊपर। तो ऐसा कौन सा इवेंट हुआ। ऑन दिस डेट शी लॉस्ट हर मदर। सो ये इवेंट नंबर 1 हुआ। हम देख सकते हैं 64th नवंशा से कि असेंडेंट से जब 64th नवंशा हमने देखा तो उसमें जब सैटर्न मूव कर रहा था, ट्रांजिट कर रहा था 64th नवंशा पे, तो शी लॉस्ट हर मदर। इवेंट नंबर 2 हम देखेंगे सैटर्न से 64th नवंशा। पहले लग्न और सैटर्न जो है दोनों से 8 साइन जो बनता है एक्वेरियस ही बन रहा है, बट सैटर्न के लिए नवंशा चेंज हो रहा है, नवंशा बन जाता है एरिस। अब ये क्या घटना हुई तो हम देखेंगे कि एक्वेरियस साइन में केतु मूव कर रहा था और एरिस साइन में भी केतु मूव कर नवंशा में। तो हम देख सकते हैं ये D1 चार्ट है, केतु वॉज इन द साइन एक्वेरियस एंड नवंशा एरिस। जब ये केतु ये इस नवंशा पे गोचर कर रहा था, फिरोज गांधी जो उन्होंने अंतिम सांस ली, ये सेकंड इवेंट हुआ। फिरोज गांधी उन्होंने अंतिम सांस ली इस दिन जब वो सैटर्न से मूव कर रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम कि सैटर्न जो है वो 7th लॉर्ड भी है, तो ये कनेक्शन भी हमको देखना होगा। जैसे मैंने बोला था कि हम इसको दशा के साथ भी कनेक्ट करके देखना चाहिए, नेचुरल सिग्निफिकेंस ऑफ एनी प्लैनेट भी देखना चाहिए और उस चार्ट के लिए वो प्लैनेट क्या रोल अदा कर रहा है उसको भी हमें देखना चाहिए। तो इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि सैटर्न इज ए 7th लॉर्ड। तो ये फिरोज गांधी ने अंतिम सांस ली जब केतु 64th नवंशा पर गोचर कर रहा था सैटर्न से। थर्ड इवेंट लेंगे हम, इसमें हमने मरकरी से लिया हुआ है 64th नवंशा, जिसके लिए 8 साइन, मरकरी से 8 साइन जेमिनी है और उसका 64th नवंशा है कैप्रिकॉर्न। तो अगर हम जेमिनी में देखें तो राहु वीनस है और कैप्रिकॉर्न के अंदर यहाँ पे सैटर्न दिख रहा है। मैंने पहले वाले वीडियो में मेंशन किया था कि हम जब भी राहु की बात करते हैं
या ऐसे इवेंट्स की बात करते हैं, स्पेशली राहु के लिए बोला था मैंने कि 2 महीने आगे पीछे हमको ये देखना होगा, इवेंट हो सकता है। जेमिनी के अंदर राहु है और यहाँ से 2 महीने के अंदर ही वो कैप्रिकॉन के अंदर ट्रांजिट किया था। इस दिन क्या हुआ, राहु वॉज ट्रांजिटिंग ओवर 64th नवांश ऑफ मरकरी। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उनके पिताजी थे, उन्होंने अंतिम सांस। अब ये कैसे सिग्निफाई करेंगे कि हम जैसे फादर, तो यहाँ पे एक जस्ट देखने की बात ये है कि सन जो है नेचुरल सिग्निफिकेटर है, राइट, वो मरकरी के साथ में है और मरकरी नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ फादर के साथ में बैठा हुआ है और ये 9th से 9th भाव भी है, भवात भवाम जिसको हम बोलते हैं। इस तरीके से हम तीसरा इवेंट भी देख सकते हैं। इवेंट नंबर 4, केतु का 64th नवांशा कैप्रिकॉन राशि में है और पाइसेस नवांशा है उसका। तो कैप्रिकॉन में ट्रांजिट के टाइम पे क्या था 1972 के अंदर, तो कैप्रिकॉन के अंदर हम देख सकते हैं राहु सन था यहाँ पर और नवांशा पाइसेस के अंदर वीनस दिखा रहा है। अगेन पिछला जो इवेंट देखा, मैंने बोला था कि हमको 2 महीने का पीरियड नोट करना पड़ेगा बिफोर और आफ्टर इवेंट। अगेन यहाँ पे देखेंगे कैप्रिकॉन के अंदर राहु गोचर कर रहा था और इस नवांशा के ऊपर ये तो पिछले 2 महीने में और आगे 2 महीने में ये गोचर करेगा, कर चुका है या करेगा, ये पाइसेस साइन के अंदर। तो यहाँ पे राहु ने इंपैक्ट डाला। हुआ क्या, इस डेट पर उनको भारत रत्न की उपाधि मिली या पुरस्कार दिया गया। CS पटेल जी ने लिखा है कि राहु समटाइम्स गिव्स हायर ऑनर्स। हम आगे वाले वीडियोस में भी देखेंगे कि ये राहु किस तरीके से दे सकता है। जबकि राहु जो है, जैसे हम बोलते हैं कि राहु जो इस चार्ट के अंदर है, राहु वीनस के साथ बैठा हुआ है जो कि 11th लॉर्ड है। जो 11th लॉर्ड जो है हमको वो इच्छा पूर्ति के लिए भी बताता है, तो वो ये सिग्निफाई कर रहा है कि वो उसके रिजल्ट दे सकता है। आप इसको और बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं आपकी नॉलेज के हिसाब से। इवेंट नंबर 5, यहाँ पे 2 चीज़ें ली हुई हैं, एसेंडेंट और यूरेनस। तो एसेंडेंट से हम देखेंगे, हम पहले भी देख चुके हैं, एक्वेरियस आता है और जेमिनी है, और यूरेनस से हम देख रहे हैं लियो और सेग आता है। तो पहला चेक करेंगे कि एसेंडेंट से जब एक्वेरियस में 1978 को क्या हुआ, केतु था और जेमिनी के अंदर भी केतु था। लियो के अंदर राहु सैटर्न थे और सेजिटेरियस में भी राहु था। तो ये 2 प्लैनेट केतु और राहु 64th नवांशा पर गोचर कर रहे थे। जो केतु गोचर कर रहा था वो एसेंडेंट के 64th नवांशा पर गोचर कर रहा था और जो राहु था वो यूरेनस के 64th नवांशा पर गोचर कर रहा था। क्या हुआ, उनके जीवन में जब ये 2 महत्वपूर्ण घटना हुई, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण घटना हुई कि मोस्ट अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ। लोकसभा से उनको कहें कि एक्सपल्सन और साथ में अरेस्ट वारंट इशू हुआ था उनके नाम पर और वो तिहाड़ जेल में भी गई थी। ये पहले भी बोला है मैंने कि 2 महीने का हमको आफ्टर और बिफोर ट्रांजिट हमको देखना होगा। तो आप ये हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा कि 1978 में क्या हुआ था, 19 दिसंबर 1978 को, कि उनके नाम पे अरेस्ट वारंट निकला था, एक्सपल्शन फ्रॉम द लोकसभा, ये 2 चीज़ें हुई थी। 6th इवेंट देखते हैं, अगेन यूरेनस, लियो सैग, लियो में जुपिटर मार्स सैटर्न है और सेजिटेरियस में अगर देखेंगे मार्स और सैटर्न है। तो यूरेनस के 64th नवांशा में मार्स और सैटर्न गोचर कर रहे थे। तो क्या घटना हुई, अब इसमें देखिए, ये यूरेनस से है। संजय गांधी जी का एक्सीडेंट हुआ और उनकी डेथ हुई थी उसके अंदर। ये बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना थी उनके लिए। संजय गांधी जी की एयर एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। सो दिस वे वी कैन सी द काइंड ऑफ इवेंट्स when any planet is transiting over 64th Navamsha, whether it is ascendant, moon or any other planet.
Hope you like this information. Please comment, like, share. Please subscribe my channel if you have not subscribed. Thank you very much.